अपना माइक अनम्यूट करके तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आजकल पाकिस्तान में एवरी अदर पर्सन इज टॉकिंग अबाउट HIV और एड्स इन सोशल मीडिया। तो बेसिकली व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट, और किस तरह एड्स का जो है वो स्प्रेड पाकिस्तान में हुआ है, और सेकेंडली के HIV इतनी फास्टली कैसे राइज हुआ कि एकदम से रिपोर्ट्स WHO ने और पाकिस्तान के जो एन एड्स जो पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं जो एड्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया कि इतने ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं एकदम से। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि एकदम से माइंड में आते हैं, लाइक व्हाई HIV इज राइजिंग, और अगर why most of the people don't know about that, और वायरस स्प्रेड कैसे हुआ, क्या हमारे हॉस्पिटल्स इतना काम नहीं कर रहे हैं, या केसेस अगर इतने लिमिटेड नहीं है तो हम क्या चीज़ें, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है या प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट कर रही है या हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि क्या डिटेक्शन रेट लो है, और इन सब चीज़ों का कलेक्टिवली एक जो आंसर है पाकिस्तान में कि वाई HIV is spreading so fastly, it is unawareness. So that is why we are holding this awareness program today. So let's start with कि पाकिस्तान में HIV की करंट सिचुएशन जो है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, बिकॉज सबसे पहले करंट सिचुएशन जानना इसलिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है क्यों। सो अकॉर्डिंग टू द करंट स्टैटिस्टिक्स, अगर हम यहाँ पे जाएं तो 3.5 मिलियन लोग जो है वो इस वक्त जो है वो 35 लाख पीपल लाइक दे आर इन्फेक्टेड विद HIV वायरस। और ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड रेशो है, ये एक प्रिडिक्टेड रेशो है कि पाकिस्तान में इतने केसेस हैं, लेकिन उनमें से 80% जो लोग हैं वो अनअवेयर हैं, स्टिल दे आर अनअवेयर, जबकि 20% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो डिफरेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में। इवन 98 ART ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं पाकिस्तान में जो कि HIV को डील कर रहे हैं, बट स्टिल जो है वो केसेस आर राइजिंग डे बाय डे, 20 और 80%। इसका मतलब है कि अगर 80% स्टिल अनअवेयर हैं, दैट मीन्स कि नियरली 8 आउट ऑफ 10 पीपल लिविंग विद HIV इन पाकिस्तान डोंट नो अबाउट देयर स्टेटस। तो जाहिर है एक चीज जिसका पता ही नहीं है, इतनी अनअवेयरनेस है, तो वो इंक्रीज ही होगी, रैपिडली इट विल बी इंक्रीज। और ड्यू टू दिस अनअवेयरनेस, अगर हम यहाँ पे न्यू इन्फेक्शंस और एड रिलेटेड डेथ्स की रेशियो देखें इस ग्राफ में, तो 2019 में 9,000 डेथ्स वर रिपोर्टेड, बट इन 2024 14,000 डेथ्स आर रिपोर्टेड, और 2025 में इससे भी ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट की गई हैं। और अगर हम 48 न्यू इन्फेक्शंस जो हमें किए गए हैं, 30,000 जो है वो 2019 में इन्फेक्शंस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे, और 48,000 इन्फेक्शंस 2024 में रिपोर्ट किए गए हैं और 2025 में रिपोर्ट किए गए हैं। इसका मतलब है कि रेशियो इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और उस सो द सिचुएशन इज अलार्मिंग राइट नाउ, और उसके लिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली देखें तो पंजाब जो है लिटरेसी रेट में सबसे लाइक 66% जो है वो उस पंजाब में एजुकेशन और हर लिहाज से जो है वो दूसरे प्रोविंसेस से बेटर है, बट स्टिल इन पंजाब अगर हम ये वाला जो है वो अपना स्टैट्स का देख लें तो पंजाब में जो है वो 45% केसेस सिर्फ पंजाब में रिपोर्ट किए गए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे अदर रीजन जैसे तोंसा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, और बच्चे जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद ये इन सब चीज़ों को अगर देखें तो सिचुएशन इज राइट नो इज़ वेरी अलार्मिंग, और उसके लिए ही हमने ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है एड्स पे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट कि क्या HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है, बेसिकली व्हाट दीज थिंग्स आर, और उसके बाद हिस्ट्री क्या है HIV की, ट्रीटमेंट्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम कर सकते हैं, और उसके अलावा के अगर ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती है देन वेयर वी फॉल इन सम ईयर्स। तो हिस्ट्री ऑफ एड्स की अगर बात करें, HIV और एड्स की बात करें, तो सबसे पहले जो केस रिपोर्ट हुआ था HIV का
वो सेंट्रल अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था। और बेसिकली 1900 से जो है वो HIV स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ सेंट्रल अफ्रीका से, जो कि चिंपैंजी से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ। अब चिंपैंजीज में जो है वायरस था वो एक सीमियन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस के नाम से एक वायरस था, जो जब ह्यूमंस में ट्रांसफर होता है तो उसमें एक ये एबिलिटी होती है ट्रांसमिट होते हुए कि जब ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाता है कोई भी वायरस जो होता है, तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर लेता है कि वो ह्यूमंस की बॉडी की जो जेनेटिक मटेरियल और मेटाबॉलिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यूज करता है। सो इस वजह से इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का नेम आफ्टर ईयर्स जो है वो दिया गया। 1981 में जो है पहले 1900s में ही ये ओरिजिनेट हुआ, लेकिन बहुत सालों तक इसका कोई एज सच इसको नेम नहीं दिया गया, एज सच इसका कोई लोगों को नॉलेज नहीं था कि दैट व्हाट इज व्हाई दिस इन्फेक्शन इज एंड व्हाट इज दैट के जो इतनी ज्यादा डेथ्स कॉज कर रहा है। 1981 में जब अनयूजुअल इन्फेक्शंस यूएसए में भी रिपोर्ट होना शुरू हुए सेंट्रल अफ्रीका के बाद, तो तब एड्स को रिकग्नाइज किया गया। और हम इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एड्स और व्हाई दिस इज कॉल्ड HIV, और इनका डिफरेंस क्या है और ये किस तरह ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। फिर 1983 में HIV जो वायरस है उसको डिस्कवर किया आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्चेस बाय द साइंटिस्ट, और 1986 में इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस का नेम दे दिया गया, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। और 1990s में इट कंडीशन वाज सो हॉरिबल कि ग्लोबली ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया था HIV, और स्पेसिफिकली सेंट्रल अफ्रीका में और यूएसए में सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए थे। बट स्टिल जो सेंट्रल अफ्रीका में है इट इज़ कंट्रोलेबल, लेकिन उसका स्प्रेड जो है वो अभी भी उस तरह से रोका नहीं जा सका। Now what is HIV and what is AIDS? Basically HIV जो है उसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। सो इसके नेम से ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इम्यूनो डेफिशिएंट इन वट एवर बॉडी इट इज ट्रांसमिटेड, वाइल वो ह्यूमन बॉडी है या जो है वो कोई भी और कोई एनिमल बॉडी है जिसमें हो जाएगा, तो इट मेक्स दिस बॉडी इम्यून डेफिशिएंट। इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर देगा कि दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं वो भी उस ह्यूमन को जो है ना वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज वाई ये एक डेडली वायरस है और इट इज किलिंग पीपल साइलेंटली, और यही वजह है कि पाकिस्तान में भी ये इतना ज्यादा साइलेंटली स्प्रेड हुआ है, और जो है अनअवेयरनेस की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो खराब हो गई हैं। सो और एड्स जो है वो HIV की इनिशियल स्टेज में को नहीं कहते, बल्कि जो फाइनल जो लास्ट स्टेज होती है, जो मोस्ट एडवांस स्टेज होती है HIV जब इन्फेक्शन की, तो उसको एड्स कहते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर द एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। Because this is syndrome, so we really need to know the difference between the syndrome and between the disease. Disease जो होती हैं they can be reversed, they can be controlled, लेकिन syndrome can only be controlled दूसरे syndrome होते हैं, PCOS है या Alzheimer's syndrome है, हम इनको control कर सकते हैं with the medication, with the treatment, लेकिन दिस इज विद यू फॉर द लाइफ टाइम। सिंड्रोम इसीलिए इनको कहते हैं कि दिस इज विद यू फॉर द लाइफ टाइम, और अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते उस चीज को कर पा रहे हैं, आप मेडिकेशन टाइम पे नहीं ले पा रहे हैं या इस तरह की कोई भी कंडीशन, तो दिस जो कंडीशन होगी जो सिंड्रोम की होगी, जैसे यहाँ पे हम HIV की बात कर रहे हैं जो कि एड्स कॉज कर रहा है, तो अगेन जो है वो वायरस जो है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर कंट्रोलेबल कंडीशन। अब ये HIV का स्ट्रक्चर है, HIV का इन्वेलप है जिसमें इसका सारा जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम्स और सारी जो है वो बॉडी एनक्लोज्ड होती है। HIV कैप्सिड जिसके अंदर इसके इट्स लाइक अ प्रोटीन शेल जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल को और एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करता है। अब चूंकि वायरसेस जो होते हैं वो ज्यादातर RNA वायरसेस होते हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो RNA होता है। लाइक ह्यूमंस का अगर बात करें तो हमारा जो है वो वी आर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हैविंग DNA, और इनका RNA होता है। अब वायरसेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, और
लाइक अब HIV की बात करें तो इसके जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग ये रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि जब ह्यूमन बॉडी में जाते हैं तो वो अपना जो RNA होता है इसको DNA में कन्वर्ट करने के बाद ह्यूमन बॉडी के DNA में इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब एंजाइम्स जो हैं इसको हेल्प आउट करते हैं, इसका मेटाबॉलिज्म, इसकी लाइक डिफरेंट और जेनेटिक मटेरियल को इन्हांस करने के लिए, लाइक जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पेप्टाइडेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। डिफरेंट हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालिसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह HIV के भी एंजाइम्स जो होते हैं उसको हेल्प आउट करते हैं फॉर द रेप्लिकेशन, सिमिलर लाइक के हमारी ह्यूमन बॉडी में DNA को हेल्प आउट करते हैं पॉलीमरेजेस। सो ये इसके साइड पे स्पाइक्स जो होते हैं वो वायरसेस के साइड पे HIV ग्लाइकोप्रोटीन्स, दीज आर द स्पाइक्स, ये स्पाइक्स हेल्प आउट करते हैं ये HIV को या किसी भी RNA वायरस को अपना जेनेटिक मटेरियल किसी भी दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट करने के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए और उसकी कॉपीज क्रिएट करने के लिए। सो नेक्स्ट, how HIV is transferring from transmitted into the human body. इसके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब HIV ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा। अब एंटर कैसे करेगा, देयर आर वेरियस सॉर्ट ऑफ द थिंग्स जो कि हम उसकी ट्रांसमिशन में डिस्कस करते हैं। और अब HIV जब ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, क्योंकि इसने जैसे मैंने पहले बताया कि ये इम्यून डिफिशिएंट कर देता है ह्यूमन बॉडी को, तो ये जाके CD4 सेल्स को अटैक करना शुरू करेगा। अब CD4 सेल्स क्या होते हैं, CD4 सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। अब इनका फंक्शन ये है कि कोई भी फॉरेन बॉडी जो है अगर अटैक करती है बॉडी पे तो ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट करते हैं और दे विल गोइंग टू फाइट विद दैट। और अगर HIV डायरेक्टली अटैक ही CD4 सेल्स को करता है, CD4 सेल्स में जब ये एंटर हो जाएगा, एंटर होने के बाद ये RNA शोइंग इन रेड ये HIV का है और DNA दैट इज फॉर द ह्यूमन बॉडी दैट इज इन ब्लू। अब HIV अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा। और कॉपीज कैसे बनाएगा, इट विल स्टार्ट यूजिंग द मेटाबॉलिक और न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो एनर्जी वगैरह होती है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी सेल्स जो कि CD4 सेल्स होते हैं, क्योंकि इस HIV में ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि ये अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है व्हाइल व्हेन इट एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो सिमिलरली अब ये क्या करेगा, अपने RNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करते हुए DNA में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि अब इसने ह्यूमन बॉडी के DNA में इंटीग्रेट करना है। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी में तो DNA होता है और इटसेल्फ HIV की बात करें तो इट इज RNA। तो जब RNA DNA में इंटीग्रेट कर जाएगा, लाइक इन द 4th स्टेप, जब इसकी अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेगा और इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देगा इनटू द ह्यूमन बॉडी DNA, तो अब जब एक चीज एक नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रही है और उसमें एक फॉरेन जो है वो इंटीग्रेट हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका अपना जो नॉर्मल फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह HIV के केस में जब ये अपना DNA जो है वो ह्यूमन बॉडी के DNA में इंटीग्रेट करता है तो सारा फंक्शन, स्पेसिफिकली जो इम्यून सेल्स का फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और एट द इनिशियल स्टेज ये इतना डिस्टर्ब नहीं होता। देन 5th स्टेज जब ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, जब ये रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपीज और बनाना स्टार्ट करता है, और बनाते बनाते ये पूरी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद इसकी फाइनल स्टेज आती है, जैसे कि यहाँ पे है कि हेल्दी इम्यून सिस्टम है। जब HIV इन्फेक्शन ह्यूमन बॉडी में एंटर हुआ, CD4 सेल्स को बस अटैक करना स्टार्ट किया, फिर जब फर्दर अटैक करना स्टार्ट किया और CD4 सेल्स का जो है वो काउंट कम होना शुरू हो गया। सिमिलरली जब लाइक कैंसर के केसेस में प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स का जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली इस केस में CD4 सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं वो उनका लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लाइक अंडर 200, जबकि नॉर्मल जो होता है वो 200 to 500 या अप टू मोर देन 500 नॉर्मल होता है। अब जब सारी बॉडी में ये स्प्रेड हो जाएगा तो लास्ट स्टेज जो होती है उसको हम एड्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस स्टेज विद वेरी लोअर CD4 सेल्स, एक्यूपाइड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम।
तो ये सारा तो हो गया ओवरऑल के ये किस तरह जो है वो ह्यूमन बॉडी को अटैक करता है। अब नेक्स्ट के ह्यूमन बॉडी को अटैक तो करता है, लेकिन व्हाट आर द वेज के ये ट्रांसमिट होता है जिनके थ्रू, और पाकिस्तान में ये इतना स्प्रेड जो है वो कैसे हो गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द पार्टनर। अगर एक पार्टनर जो है उसको HIV है, एड्स है, अनअवेयर है, नहीं पता है कि कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया, तो बाय द सीमन जो है वायरस है वो ट्रांसफर कर जाएगा इन द बॉडी ऑफ द अदर पार्टनर, अदर पर्सन। सो अब पाकिस्तान में जो चीज़ हुई है, और बहुत सारे कुछ मिथ्स और मिथ्स भी हैं, कुछ फैक्ट्स भी हैं, और पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर रिलेटेड जितना भी ट्रांसमिशन हुआ है वो हेल्थ केयर रिलेटेड हुआ है, क्योंकि अब बच्चे हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद इन्फेक्ट हुए हैं, उसके बाद जो बुजुर्ग हैं वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, और केसेस रैपिडली जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। उनकी वजह ये है कि नीडल्स वगैरह यूज की जाती हैं, यूज नीडल्स फ्रॉम वन पर्सन, उसके बाद दूसरे पर्सन के लिए भी वही नीडल्स यूज करना, और इंजेक्टिंग इक्विपमेंट्स जो है वो यूज करना, और लाइक बार्बर शॉप्स में जो है वो सेम टूल्स यूज करना, सैलून्स में जो है वो सेम टूल्स यूज करना, उसके बाद डेंटल क्लिनिक्स, बहुत सारे डेंटल टेक्नीशियंस जो है उन्होंने डेंटल क्लिनिक्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे टूल्स सेम यूज किए जाते हैं। उसके बाद जो है लाइक सैलून्स वगैरह में जो नोज पियर्सिंग या ईयर पियर्सिंग वगैरह के लिए टूल्स यूज किए जाते हैं। फर्स्टली दे वर कॉजिंग ओनली हेपेटाइटिस के जो केसेस थे इन चीज़ों से रिपोर्ट हो रहे थे, बट नाउ जो WHO की रिपोर्ट, NAIDS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दो रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेयरिंग कंटेमिनेटेड नीडल्स, और सेकेंडली जो है वो है अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। अब अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अगर कोई भी है उसको ब्लड की जो है ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो टेस्ट किए बगैर लाइक HCV का टेस्ट किया गया, HBV का टेस्ट किया गया, और दूसरे टेस्ट किए गए, लेकिन HIV का टेस्ट नहीं किया गया, और उस जो है डोनर को लाइक डोनर के ही टेस्ट करने होते हैं, और जो रिसीवर है उसको जो है वो ट्रांसफ्यूज कर दिया गया ब्लड, तो जाहिर है इट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू दैट बॉडी, और इस तरह दिस इज साइलेंटली स्प्रेडिंग इनटू द अदर बॉडीज। और यही रीजन है कि पाकिस्तान में ये इतना जो है वो इसका स्प्रेड हो गया है। और द लास्ट थिंग इज कि अगर अनअवेयर हैं और मदर टू चाइल्ड भी ट्रांसमिशन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ट्रांसमिशन हो। अगर मदर इज एक्सपोज्ड आफ्टर द प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, और अगर लैक्टेशन पीरियड में वाइल फीडिंग द बेबी, तब भी जो है ट्रांसफर हो सकता है। बिकॉज जो HIV है वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें इंक्लूड है लैक्टेटिंग मिल्क, उसके बाद ब्लड है, और सीमन या वेजाइनल डिस्चार्ज वगैरह। ये तीन मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है वन बॉडी टू अदर बॉडी HIV ट्रांसफर हो रहा है। और पाकिस्तान में जो है वो दो मेन रीजंस जो सामने आई हैं। और उसके बाद अब कुछ मिथ्स हैं जो कि अभी भी पाकिस्तान में भी हैं और जो फॉरेन कंट्रीज में भी थी, कि ट्रांसमिशन के कुछ वेज हैं जो कि नहीं है, और लाइक इस स्टिग्मेटिक अप्रोच को हमें खत्म करना है। पीपल नीड सपोर्ट वाइल दे आर इन्फेक्टिंग विद HIV, क्योंकि वो सिर्फ फिजिकली टॉर्चर नहीं हो रहे होते हैं, दे आर पीपल अराउंड देम। अगर उनकी स्टिग्मेटिक अप्रोच है तो ऑफ कोर्स दे विल बी मेंटली डिस्टर्ब, और जब मेंटली भी डिस्टर्ब होंगे दे विल लूज होप, और बहुत सारी चीजें और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएंगी। अब जब 1990s में केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए HIV के, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि बाय टचिंग द अदर पर्सन कि ये शायद एक छूती बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रीजंस बता दिए आपको कि हाउ इट इज ट्रांसमिटिंग इनटू द अदर बॉडी। तो प्रिंसेस डियाना वाइल शी वाज विजिटिंग द सेंट्रल अफ्रीका, जो एड्स के सेंटर थे, जब उन्होंने विजिट किए, सो शी शेक हैंड्स विद द पीपल कि इस तरह की कोई चीज नहीं है। शी स्प्रेडिंग अ मैसेज के दे these people need the support. So similarly, right now in Pakistan, people who are infecting with AIDS, they need the support, और awareness करने की ज़रूरत है लोगों में, और थोड़ा उनको encourage करने की ज़रूरत है। So these are the things के HIV
डज नॉट स्प्रेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट्स, लाइक अगर आप टच कर रहे हैं, शेकिंग हैंड्स, हगिंग या शेयरिंग फूड्स और ड्रिंक्स, क्योंकि HIV सलाइवा से स्प्रेड नहीं होता। हमारे सलाइवा में इनहिबिटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज SLPI। दीज आर द इनहिबिटर्स जो कि HIV को बॉडी में एंटर नहीं होने देते। एंटर होने के जो 3 वेज थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। उसके बाद एक जो है वो बड़ी तकियानुसी बात की जाती है कि मॉस्किटो बाइट्स, लाइक एक मच्छर ने एक बंदे को काटा है, जब वो दूसरे को जाके काटेगा, अगर पहला बंदा जो है वो HIV इन्फेक्टेड था तो दूसरा भी हो जाएगा। सो दिस इज द मिथ के दिस वायरस इज सो डेडली कि अगर दूसरा बंदा जो है वो उसमें जाके वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है तो इट विल आल्सो इन्फेक्ट द लाइक द मॉस्किटो बॉडी, और मॉस्किटो की तो उसी टाइम डेथ भी ज़ाहिर हो जानी चाहिए। तो ये सारी मिथ्स हैं, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। यूजिंग द सेम वॉशरूम या शेयरिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और बेडिंग, इनमें से कुछ भी नहीं है कि जो रीजंस हों HIV के ट्रांसमिशन की, और ना ही लाइक इट विल एक्सपोज टू योर बॉडी विद द एयर पार्टिकल्स, और इस तरह की सारी ये चीजें जो हैं ये मिथ्स हैं। और HIV स्प्रेड होता है कुछ रिस्की बिहेवियर्स की वजह से, जिनको मैनेज करने की, मेंटेन करने की जरूरत है, और ये डेली लाइफ कॉन्टेक्ट से कभी भी जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट के क्लिनिकल इम्पैक्ट और सिम्टम्स क्या होते हैं। HIV क्यों जो है वो जब एड्स तक चला जाता है और उसका पता चलता है, लाइक जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कैंसर का भी हम सुनते हैं कि लास्ट स्टेज में जो है कैंसर का पता चलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट HIV इन्फेक्शन 2 to 4 वीक्स तक जो है वो सिंपली जब, क्योंकि एट द स्टार्ट इट्स जस्ट इन्फेक्टिंग सम ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स जो कि CD4 सेल्स हैं, तो जब वो थोड़ा इन्फेक्ट करना स्टार्ट होंगे तो कुछ माइल्ड सिम्टम्स जो है वो अपेयर होंगे, लाइक फीवर, सोर थ्रोट, रैशेज ऑन द बॉडी, फटीग, मसल पेन और स्वोलन लिम्फ नोड्स हो सकते हैं। उसके बाद क्लिनिकल लेटेंसी, बहुत टाइम तक ऐसा होता है कि क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और बहुत टाइम तक वायरस जो है इज एक्टिव, लेकिन वो हिडन होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज साइलेंट किलर। और 5 to 10 years तक भी ऐसा हो सकता है कि इसका पता ना चले, या ये बहुत स्लोली जो है उस बॉडी में मॉडिफिकेशंस अपनी करे और स्प्रेड हो। और थर्ड स्टेज आ जाती है सिम्प्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन की, जब इम्यूनिटी, जब ये बॉडी को हाफ से ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि उसका इम्यून सिस्टम डिफेक्ट कर चुका होता है, उस टाइम में लाइक अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, क्रॉनिक फीवर, और उस पर्सन को बार बार कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं, और नाइट स्वेटिंग और डायरिया रहना, और जो है जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इस तरह की चीजें जो है वो उस पर्सन को इन्फेक्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो लास्ट स्टेज आती है, फोर्थ जो स्टेज आती है, एडवांस स्टेज, जो जबकि CD4 सेल्स का जो काउंट है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उस वक्त हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के जो CD4 सेल्स, इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो इतना ज्यादा कम हो चुका होता है कि इट स्टार्टिंग द डिफरेंट इन्फेक्शंस जो हैं वो फिर इजीली उस बंदे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, कोई फंगल इन्फेक्शंस हैं, डायरिया, सर्टेन सॉर्ट ऑफ कैंसर्स। लाइक स्टार्ट में तो ये रैशेस होंगे, सिंपल रैशेस, बट देन कापोसी सार्कोमा जो कि लुक्स लाइक रैशेस, लेकिन वो इट्स अ सॉर्ट ऑफ द स्किन कैंसर, और फिर ये ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, और इतना ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है कि ब्रेन और जो बॉडी का कनेक्शन है उसको भी लिमिटेड कर सकता है। तो ये इसके क्लिनिकल इम्पैक्ट और सिम्टम्स हैं कि किस तरह ये बॉडी में एंटर होने के बाद और किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होंगे। हमने डिस्कस कर लिया कि HIV है क्या, उसके बाद उसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं, हाउ इट इज ट्रांसमिटिंग इनटू द ह्यूमन बॉडी, और उसका सारा मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया। नाउ वी नीड टू डिस्कस के क्या इसके कोई डायग्नोसिस पैरामीटर्स भी हैं, इसको हमने मॉनिटर करना है तो कैसे करना है। अब कुछ इसके हैं, लाइक देयर इज 4 टेस्ट इन्वॉल्व इन द HIV। तो लाइक एक बेबी बॉर्न अ बेबी, और यहाँ कोई भी पर्सन है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को लगता है कि ओके ही और शी इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, तो जो इनिशियल स्टेज के टेस्ट होते हैं
वो एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि सिमिलर होता है लाइक जो हम रैपिड टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस के हो गया और उसके बाद डेंगू का हो गया, इस तरह जो डिफरेंट रैपिड टेस्ट होते हैं वो सिंपली एक जो है ब्लड ड्रॉप के थ्रू और बफर्स ऐड किए जाते हैं लाइक प्रेगनेंसी स्ट्रिप जैसे होती हैं वैसे ही ये भी हैं, और 15 to 30 मिनट्स में जो है ना वो रिजल्ट हमारे पास आ जाते हैं। अगर both of the lines of C and T will be appeared, तो जो person है he or she will be possibly infected with the virus। अब उसके बाद जो है जो टेस्ट किया जाता है इट्स न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, इट्स शॉर्ट फॉर्म इज नेट, और इसको आरएनए टेस्ट भी कहा जाता है। बेसिकली ये कुछ लैब्स हैं जिनमें पाकिस्तान में किया जा रहा है, और ये डिटेक्ट करता है कि HIV RNA जो है वो अगर इंटीग्रेट कर गया है ह्यूमन बॉडी में, तो उसके लिए जो है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है थ्रू द PCR मशीन, उसका मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर लेवल चेक करने के लिए, और के अलीलिक जो है वो चीजें चेक करने के लिए, और कि कितना जो है कितने सेल्स में क्वांटिटेटिव मेजर्स चेक करने के लिए फिर न्यूक्लिक एसिड जो टेस्ट है वो किया जाता है। और ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए टेस्ट है। एज देयर रिटर्न के अर्ली डायग्नोसिस बेटर केयर हेल्दी लाइफ, जितनी जल्दी पता चल जाएगा उतनी जल्दी जो है ये कंट्रोलेबल होगा। आगे हम जो है इसके ट्रीटमेंट्स भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले ये 2 टेस्ट होने के बाद अगर कंफर्म हो जाता है कि RNA वायरस जो है वो इंटीग्रेट कर गया है, उसके बाद मजीद 2 टेस्ट जो है वो किए जाते हैं जो कि एडवांस स्टेज के होते हैं। CD4 काउंट जो है वो चेक किया जाता है, मेयर के इम्यून सिस्टम का कितना जो है CD4 काउंट सेल्स जो है वो रह गए हैं, अगर तो मोर देन 500 नॉर्मल है और दैट पर्सन इम्यून सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर 200 to 500 है तो दैट मीन्स स्टिल मॉडरेट है, लेकिन अगर 200 से कम है तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड विद एडवांस्ड HIV स्टेज दैट इज एड्स। उसके बाद जो एंड पे टेस्ट किया जाता है वायरल लोड टेस्ट, कि वायरस ह्यूमन बॉडी में कितना ज्यादा स्प्रेड हो चुका है। और ये साथ साथ जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तब भी ये साथ साथ जो है वो चेक किया जाता है कि वायरस वाइल अनडिटेक्टेबल फॉर्म में है या किस फॉर्म में है, उसके लिए वायरल लोड टेस्ट किया जाता है। तो ये 4 टेस्ट हैं जो कि सारे किए जाते हैं फ्रॉम द इनिशियल स्टेज टू द एडवांस स्टेज। ये हो गए हमारे कि किस तरह हमने डायग्नोसिस और इसकी डॉक्टर्स जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं। करने के बाद अब बहुत सारे लोगों को लाइक 98 सेंटर्स ART सेंटर्स पाकिस्तान में काम करते हैं, बट स्टिल स्प्रेड हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि HIV के सेंटर्स भी पाकिस्तान में है, या उनको लगता है कि शायद ट्रीटमेंट बहुत जो है वो एक्सपेंसिव होगा, और इस तरह की जो मिथ्स हैं वो अभी भी हैं। तो ART एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू इतना कंट्रोल किया जा सकता है वायरस के स्प्रेड को कि ये अनडिटेक्टेबल फॉर्म में चला जाता है, लाइक और इम्यून सिस्टम दोबारा से जो है वो हेल्दी इम्यून सिस्टम जो है हो जाता है। और इसको ART एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया है कि HIV इज अ रेट्रो वायरस, और एंटी रेट्रो वायरल टू मिटिगेट द रिस्पॉन्स ऑफ दिस रेट्रोवायरस। तो ये एक थेरेपी है डेट इन्वॉल्व्स द कम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन, इसमें कोई एक मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, और इसकी रीजन है कि इसमें ये इतनी मेडिकेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। after and in fact after a lot of the researches जो है 1996 में जाके ART जो कि एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट जो है वो कहा गया इसके लिए, एड्स के लिए, और विद दैट अ ह्यूमन कैन स्पेंड अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ। बट स्टिल ये याद रखना है कि ये एक सिंड्रोम है, अगर मेडिकेशन प्रॉपरली नहीं ली जाती तो इट विल अगेन अटैक द इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उसको उसके रिस्पॉन्स को लेसन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द ART थेरेपी। अब 3 किस्म के जो पावरफुल ड्रग्स हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज टेनोफोबिल, जो कि फर्स्ट जो इनिशियल स्टेज होती है जब वायरस जो है वो बॉडी में एंटर हो जाता है, ये इसके मटेरियल को, जेनेटिक मटेरियल को कॉपी नहीं होने देता। इन केस के कॉपी हो गया है, उसको स्टॉप करने के लिए कि अब ये मजीद मल्टीप्लाई ना हो, उसके लिए जो दूसरी मेडिकेशन या ड्रग यूज किया जाता है उसको लेमिवुडाइन कहते हैं। एट द एंड जो लाइक अगर प्रिवेंटिव मेयर्स के लिए कि अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड कर गया है या और जो है इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक हो गया है, जब भी करनी है ये तीनों मेडिकेशन जो है वो यूज की जाती हैं फॉर द एड्स पेशेंट।
ये प्रिवेंट करता है, लास्ट जो है ये प्रिवेंट करती है वायरस को इंटीग्रेट होने में ह्यूमन बॉडी में। सो कलेक्टिवली इसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा है कि एक जो मतलब पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो चुका है, बट देन आफ्टर दिस मेडिकेशन जो बंदा है वो दोबारा से वो एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकता है। सो इट इज़ लाइफ सेविंग। अब इस ट्रीटमेंट की वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि रिड्यूस वायरल लोड टू अनडिटेक्टेबल लेवल्स। अब इतना अनडिटेक्टेबल लेवल में कर देगा कि इट विल नॉवर ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर ड्यूरिंग लैक्टेशन और प्रेगनेंसी फ्रॉम मदर टू बेबी। और लेकिन ये है कि ये इसको मेंटेन रखने के लिए मेडिकेशन के साथ साथ 2 से 3 महीने के बाद टेस्ट जो है वो रेगुलरली किए जाते हैं, ताकि उस ह्यूमन बॉडी में दोबारा से चेक करने के लिए कि कहीं दोबारा से तो ये स्प्रेड नहीं कर रहा है। अब इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देता है, कीप्स यू हेल्दियर, देन इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और एट द लास्ट वर्क्स ओनली व्हेन टेकन एवरी डे विदाउट मिसिंग डोजेस। मतलब कोई भी डोज मिस नहीं करनी होती है, क्योंकि अगर एक भी डोज मिस होगी तो वायरस ऐसा है कि दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है, इट कैन बी राइज अगेन इन द बॉडी। अब क्योंकि ट्रीटमेंट्स इतने नेसेसरी हैं, तो उसके साथ साथ हर साल लाइक दिस मंथ ऑफ द मे 18 को वैक्सीन HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट सॉरी अवेयरनेस डे रखा जाता है, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और बताया जा सके कि कितनी ज्यादा जरूरत है HIV वैक्सीन की। और क्योंकि साइंटिस्ट आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि HIV की कोई वैक्सीन जो है वो बनाई जा सके, लेकिन स्टिल इट इज इन प्रोसेस, अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है। अभी तक सिर्फ जो है वो ART ट्रीटमेंट ही है। अब क्योंकि पाकिस्तान में ये इतना स्प्रेड हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में भी स्प्रेड हो रहा है, वहाँ तो फिर बहुत जो है वो अवेयरनेस हो गई है और कंट्रोलेबल हो गई हैं चीज़ें, और पाकिस्तान में तो ये भी स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ। तो हम इसके लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज हैं जो हम, क्या अप्रोचेज हैं जो हम अप्लाई करें तो इसको जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, देन इट इज नॉट बैड कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं लाइक बार्बर शॉप पे या कहीं भी आप डेंटल शॉप पे या किसी क्लिनिक पे भी जा रहे हैं, तो यू आर आस्किंग दैट पर्सन कि इंजेक्शंस जो हैं वो स्टेराइल हैं या नहीं है। वाइल इसी वजह से तो पाकिस्तान में ये चीज हुई है कि एकदम से इतना जो है वो वायरस जो है वो रैपिडली इंक्रीज हुआ है। तो और अवेयरनेस प्रोग्राम का टुडे दिस अवेयरनेस प्रोग्राम के हम इतना आपको कर सकें, इतनी चीजें बता सकें। आई एम ट्राइंग टू फुली डिलीवर यू पीपल के एटलीस्ट जो अनएजुकेटेड लोग हैं या वो लोग जिनको अभी भी इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, आप उनको ये चीज़ें बता सकें। और उसके बाद सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो HCV HBV और उसके साथ साथ HIV का टेस्ट भी जो है वो इंश्योर कर लें कि डोनर को HIV नहीं है। अब फिफ्थ पे और सिक्स पे दीज आर द PrEP एंड PEP। प्री एक्सपोजर प्रोफ्लेक्सिस के अगर लाइक पार्टनर या मदर जो है वो दे हैव द रिस्क के उनको HIV है, तो उसके लिए जो है पहले जो मेडिकेशन ली जाती है इट इज PrP मेडिसिन। और अगर इन केस के टेस्ट करवाने पे दोबारा से देखा गया कि जो बॉडी में वायरस है वो स्प्रेड हो रहा है, तो उसके लिए PEP मेडिसिन यूज की जाती है अदर पर्सन जो यूज करता है, जैसे कि या और इसका फायदा ये होता है कि 72 आवर्स में अगर ये मेडिसिन ली जाती है तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सकता है उस पर्सन को। उसके बाद प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग टेस्ट और लैक्टेशन के ड्यूरिंग भी टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ कलेक्टिवली अगर इन चीज़ों पे या इन प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई किया जाए तो इस स्प्रेड को रोका जा सकता है। और इसी के लिए हर साल 1 दिसंबर को 1990 से 1 दिसंबर को एक एड्स वर्ल्ड डे जो है वो होता है इसकी अवेयरनेस के लिए, और कि अनअवेयर पीपल जो है वो कितना ज़्यादा इसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। और इसलिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है वो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर और 18 मई को वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो रखा जाता है।
अब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई कि क्या प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, क्या ट्रीटमेंट्स हैं, HIV है क्या, एड्स का डिफरेंस क्या, सारी चीजें, बट स्टिल if we are unable to control these things, so where we are standing in few years, और क्या वो फ्यूचर क्राइसिस हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे। हमें सिर्फ मेडिकली क्राइसिस फेस नहीं करने पड़ेंगे, वी हैव टू फेस इकोनॉमिकल एंड सोशल क्राइसिस टू। लाइक अगर 2020 में इतने केसेस हैं और लाइक 2040 में केसेस इतने इंक्रीज कर गए हैं, सो ये तो मतलब बहुत ज्यादा कोरोना वायरस से भी ज्यादा जो है एक डेडली और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है इसको रिक्वायर है। सो मेडिकल क्राइसिस जाहिर है, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड होंगे, दूसरे इन्फेक्शंस भी का लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद मेडिसिन शॉर्टेज हो जाएंगी, इंक्रीज डेथ रेट्स की वजह से, और इन सब चीज़ों की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से, डेथ्स की वजह से जो इकोनॉमी पे जो इफेक्ट होगा कि हेल्थ केयर कॉस्ट राइज कर जाएंगी, वर्क फोर्स हमारा जो वो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल बर्डन फैमिलीज के साथ साथ जो है नेशनल इकोनॉमिक प्रेशर भी हो जाएगा, और सोशल क्राइसिस लाइक स्टिग्मेटिक लोगों की जो अप्रोच है, डिस्क्रिमिनेशन और फैमिली स्ट्रेसेस, और उसके बाद जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारी चीजें भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। सो दैट इज वाई वी नीड टू अवेयर पीपल अराउंड अस के हम अभी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम अभी उस पॉइंट पे हैं कि अभी स्टिल भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर नहीं किया गया सो ऑफ कोर्स द सिचुएशन विल बी डेडली। अब द कंक्लूजन इज के द पावर ऑफ कनेक्शन, अगर कलेक्टिवली इस चीज पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स को अप्लाई किया जाता है, सो फिर एक सिचुएशन ऐसी होगी कि हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। HIV और एड्स पाकिस्तान में लाइक अगर कंट्रोल नहीं किया जाता तो इट्स नॉट नो लॉन्गर डिस्टेंट, और यह है कि ये एक ग्रोइंग नेशनल कंसर्न है। एक या दो बंदा इस पे जो है वो अगर इन चीज़ों पे अमल करता है तो इसके लिए हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ये एक नेशनल कंसर्न है एंड एवरीबॉडी हैव टू टेक पार्ट इन दैट। और दूसरी चीज़ कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करें, अपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं वो करें, टाइम टू टाइम करें, ये नहीं कि एक दफ़ा कर लिया दूसरी दफ़ा, हमें टाइम टू टाइम इसको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इसके बारे में। एक्सपेंडिंग टेस्टिंग, रिड्यूस स्टिग्मेटिक अप्रोच। अब टेस्टिंग में ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह कर सकते हैं, या जो HIV सेंटर्स हैं या जो दूसरे भी गवर्नमेंट के जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल जो हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे HIV को थोड़ा जो है वो कम किया जाए, ताकि HIV के टेस्ट की जो है फीसिस वगैरह है या एक्सपेंस है वो कम कर दिया जाए, ताकि लोग जो है वो टाइमली जब हॉस्पिटल्स में HCV या डिफरेंट टेस्ट जो है वो CBC के करवाने जाते हैं तो HIV का टेस्ट भी जो है वो साथ में हो जाए। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें डिलेड करते हैं तो रिजल्ट विल बी फार मोर सीरियस, और फ्यूचर क्राइसिस जो है वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। सो एट द एंड जो 98 सेंटर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनमें से कुछ मेन सेंटर्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि इस्लामाबाद में है, कराची में है, रावलपिंडी में है, लाहौर, फैसलाबाद, उसके बाद लाहौर फैसलाबाद में भी सेंटर्स हैं कि जहाँ पे कांटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का लिंक है, HIV ट्रीटमेंट सर्विसेज, WHO पाकिस्तान, जो कि इनकी हेल्प लाइन्स भी हैं, इनको आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और आई विल रेकमेंड कि आप इनकी जो वेबसाइट्स हैं उनको ज़रूर एक्सप्लोर करें, और यू विल गेट टू नो कि सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सकती हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो लाइक आपके इर्द गिर्द जो इन्फेक्ट हुआ है तो उसको जो है हेल्पलाइन के थ्रू अगर कोई इमीडिएट कोई इमरजेंसी है तो आप लोग इनसे हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग एंड वी हैव टू अवेल द अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड अवेल द हेल्प फ्रॉम देम, दे आर वर्किंग फॉर अस। और बिग डैट यही सारी चीज़ें थी HIV के अवेयरनेस प्रोग्राम के ये सेशन के लिए, आज के लिए। आई ट्राई माई बेस्ट कि सारी चीज़ें आप लोगों तक डिलीवर की जा सकें, और एट द एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द बुराक एसोसिएशन और पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन फॉर देयर सपोर्ट कि आज इन्होंने ये एक अवेयरनेस सेशन करवाया। दीज आर बोथ ऑफ देम आर वेरी डेडिकेटेड पीपल, पेशेंट केयर के हवाले से, अवेयरनेस के और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए कोई पॉजिटिव चेंज लाया जा सके। सो वेरी थैंकफुल टू यू पीपल,
और एट द एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये सेशन जो है वो ज्वाइन किया है एंड वी विल लव टू लिसन फ्रॉम यू पीपल टू राइट नाउ कि आपके कोई ऐसी चीज जो रह गई है और आपके माइंड में है तो आप उसको अगर शेयर करना चाहें या कुछ मजीद जो है वो चीजें ऐड करना चाहें तो काइंडली थैंक यू फ्रॉम माय साइड दिस इज फ्रॉम Sure, there's something that I wanted to ask. So, as you mentioned that the cases has been increasing day by day in Pakistan, and I wanted to ask which areas are like more focused. Hello.